हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अब सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज जो होते हैं वो होते हैं सेल के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है। सो लार्ज एंड मोर हाईली इवॉल्व सेल्स और सेल्स ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और जो हाईली इवॉल्व सेल्स हैं उनके अंदर जो है क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और specific membrane bound subcellular components within themselves। सब सेलुलर क्यों बोला? सेल के पार्ट्स हैं वो, है ना। और मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब उनके बाहर जो है उन ऑर्गेनेलिज के बाहर क्या है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है। और ये किस में प्रेजेंट होती है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में या हाईली इवॉल्व सेल्स में। क्यों? क्योंकि उनके पास उनको जो है बायोकेमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं ताकि वो अपने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शन को जो है सपोर्ट कर सकें। ठीक है। तो इन सब सेलुलर कंपोनेंट्स को क्या बोला? ऑर्गेनेलिज। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेलिज इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल की इम्पॉर्टेंट फीचर है कि वो उनमें क्या है, ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है, जो उनको डिस्टिंग्विश करता है किससे? प्रोकैरियोटिक सेल्स से। ठीक है। सो फर्स्ट जो ऑर्गेनेली है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है किसका? मेम्ब्रेनस सिस्टम का। ठीक है। साइटोप्लाज्म में, ठीक है, यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेनस सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। ठीक है। प्लाज्मा लेमा और न्यूक्लियर एनवेल्प के साथ अटैच्ड होता है ये। ठीक है। और ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और मैच्योर आरबीसीज ऑफ मैमल्स। ठीक है। तो मैंने आपको न्यूक्लियस का जब स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है वो 3 है। या तो वो सिस्टर ने इस तरह का प्रेजेंट होगा, या वो वेजिकल्स की तरह प्रेजेंट होगा ऐसे राउंड ओवल जैसी शेप में, या वो टिब्यूल्स की तरह प्रेजेंट होगा। कैसे? टिब्यूल्स की तरह पे। 3 फॉर्म्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। कौन कौन सी? सिस्टर्नी, वेसिकल्स, टिब्यूल्स। ठीक है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स हैं वो हैं 2 टाइप्स। कौन कौन से? RER और SER। ठीक है। RER को बोल रहे हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर क्या अटैच है? राइबोसोम्स अटैच्ड है। और राइबोसोम जो है क्या काम करते हैं? प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है। सो RER का फंक्शन क्या हो गया? सिंथेसाइजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है। सो जो प्रोटीन्स बनती हैं, लिपिड्स बनते हैं RER में, वो किस में हेल्प करते हैं? बिल्डिंग दी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में हेल्प करती हैं ये प्रोटीन्स जो कि RER ने बनाई हैं। ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सेल मेम्ब्रेन बनाने की प्रोसेस को किसके थ्रू? प्रोटीन्स और लिपिड्स के थ्रू। उसको क्या बोला? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है वो क्या हो गए? स्मूथ हो गए। और ये जो है इनका जो फंक्शन है वो है फैट और लिपिड्स को सिंथेसाइज करना। ठीक है। फैट्स को, प्रोटीन्स को नहीं, फैट्स को। ठीक है। तो फंक्शंस की बात कर लेते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। वो है द नेटवर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेपरेट साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इनटू सेवरल स्मॉल कंपार्टमेंट्स। मतलब जो ये नेटवर्क प्रेजेंट होगा अगर न्यूक्लियस पे, तो वो सेल को डिवाइड कर देगा पोर्शंस में, है ना। अगर वो डिवाइड कर देगा तो वो सेल को जो है हेल्प करेगा ताकि जो है स्पेसिफिक फंक्शन स्पेसिफिक चैम्बर में परफॉर्म किया जा सके, है ना। तो ये किसमें? कंपार्टमेंटाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है ये। कैसे? साइटोस्केलेटन, मतलब उस अंदर में कुछ स्केलेटन जैसा स्ट्रक्चर जैसा बना देता है जो मेंटेन करता है, शेप को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। सेल की शेप को। नेक्स्ट है वो सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके लिए? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स के लिए। ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट भी कर देते हैं मटेरियल्स को। ठीक है। स्पेशली प्रोटीन्स को जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है।
किससे, वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अनदर पार्ट। मैंने बोला ना कि कंपार्टमेंटाइजेशन करते हैं, तो जो चैम्बर्स बने होंगे उनको जो है एक दूसरे के थ्रू जो है प्रोटीन्स जो है पास करता जाएगा, ठीक है। और साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर के और न्यूक्लियस के बाहर वाले फ्लूइड में भी है ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, ठीक है। किसमें, लिवर ऑफ वर्टिब्रेट्स में। तो वहां पे जो है वो क्या करते हैं, हार्मफुल पॉइजन्स को जो है और ड्रग्स को जो है कन्वर्ट कर देते हैं इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस, ठीक है, फॉर एक्सक्रीशन बाय द सेल। अगर वो हार्मलेस जो है हो जाएगा तो उसकी एक्सक्रीशन जल्दी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेली। जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है वो है गोल्जाई अपरेटस, ठीक है। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है कुछ, ये आप देख रहे हो। पहले यहाँ से थोड़ा राउंड है, बीच में से पतली सी है, कनकेव फेस है, ठीक है। ये कनकेव फेस है, ये कन्वेक्स। तो यहाँ पे क्या है, सिस्टर्नी प्रेजेंट है, सेक्रेटरी वेजिकल्स भी प्रेजेंट है, वैक्यूल भी प्रेजेंट है ना। सो गोल्जाई अपरेटस या उसको बोलते हैं हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय नोबेल लॉरेट कैमिलो गोल्जाई। किसने किया, कैमिलो गोल्जाई, ठीक है। डिस्कवर किसने किया गोल्जाई अपरेटस को, कैमिलो गोल्जाई। और उसके नाम पे ही जो है इसको क्या बोला, गोल्जाई अपरेटस। वो क्या एग्जामिन कर रहे थे, नर्व सेल्स ऑफ द बार्न ऑल, ठीक है। वो ऑल की जो नर्व सेल्स हैं उनको एग्जामिन कर रहे थे और उसमें उनको क्या मिल गया, गोल्जाई अपरेटस, ठीक है। सो गोल्जाई कॉम्प्लेक्स अक्कर्स इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है, बट ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि किससे बना है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, सिस्टर्ने भी है, वेजिकल्स भी हैं। तो ये किससे बना है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना है। सो इसके पास क्या है, इंटरकनेक्टेड सिस्टर्नी है और वैक्यूल्स भी हैं, ठीक है, और स्मॉल वेजिकल्स भी हैं। तो ये इकट्ठे मिलके क्या बना रहे हैं, गोल्जाई अपरेटस, ठीक है, या गोल्जाई कॉम्प्लेक्स। जो प्लांट सेल होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो उनमें होता है वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, डिक्टियोजोम्स। क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम। फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर ये पार्ट जो है इकट्ठा है तो ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अलग अलग जगह पे होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिक्टियोजोम्स बोलेंगे, डाई डिक्टियोजोम्स, ठीक है। सेक्रेटरी मटेरियल्स, ठीक है, ये जो reach the Golgi apparatus from the smooth endoplasmic reticulum by way of transport vesicles which bud off from the smooth endoplasmic reticulum and fuse with the Golgi cisternae on one end। क्या होता है कि ये जो वेजिकल हैं ये टूट जाते हैं, किससे, SER से, और जो है ये किसके साथ अटैच हो जाएंगे, गोल्जाई के सिस्टर्ने के साथ। तभी जो ये जो राउंड है और बीच में से पतला है, ये क्या है, वेजिकल्स अटैच हो गए हैं इसके साथ, ठीक है। तो इस तरह से जो है स्ट्रक्चर बन जाता है। जो सेक्रेटरी मटेरियल जो है वो प्रोसेस हो जाते हैं, ठीक है, और अराइज कर देते हैं एज अ सेक्रेटरी वेसिकल्स फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द गोल्जाई apparatus that carry them to their destination, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो ये वेजिकल जो है इनसाइड एंड आउटसाइड कैरी करते हैं, ठीक है। सो गोल्जाई के पास क्या है, दो फेस हैं, कन्वेक्स फेस और कनकेव फेस, ठीक है। कनकेव क्या है, मैच्योरिंग फेस, मतलब यहाँ पे जो है ये सिस्टर्ने जो है ज्वाइंट कर चुके हैं, ठीक है। और इधर क्या है, कन्वेक्स क्या है, फॉर्मिंग फेस है, मतलब बन रहे हैं, ठीक है। फॉर्मिंग फेस रिसीव करता है वेजिकल्स को, किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और मैच्योरिंग फेस प्रोड्यूस करता है सेक्रेटरी वेजिकल्स को, ठीक है। मैच्योरिंग फेस क्या प्रोड्यूस करेगा, सेक्रेटरी वेजिकल्स एंड लाइसोसोम भी यहीं से प्रोड्यूस होंगे। तो गोल्जी अपरेटस जो हमने बात की उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो उसका फंक्शन की बात कर ले अगर हम, गोल्जाई अपरेटस हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स।
हार्मोन्स, एंजाइम्स और म्यूकस की सेक्रीशन में हेल्प करता है। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस टारगेट्स। जो भी मटेरियल सिंथेसाइज किया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू गोल्जाई ऑपरेटर्स। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है। एक तो क्या काम करता है, सिक्रीशन का काम करता है, किसकी, म्यूकस, एंजाइम और हार्मोन्स की। नेक्स्ट किसके, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल्स। तो जितने भी सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, सिक्रेटरी, वो जो प्रोड्यूस होते हैं वेसिकल्स में, उनकी स्टोरेज करता है, मॉडिफाई कर देता है, ठीक है, उनको चेंज कर देगा और पैकिंग कर देगा उनकी, ठीक है, पैकिंग करके रख लेगा उनको अपने पास, ठीक है। इन सम केसेस गोल्जाई ऑपरेटर्स आल्सो हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स सुगर्स फ्रॉम सिंपल सुगर्स, ठीक है। तो कई ऐसे केसेस होते हैं, कई ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें ये क्या किसमें हेल्प करता है, कॉम्प्लेक्स सुगर बनाने में, ठीक है। किससे, सिंपल शुगर से। मान लो अगर ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, वो अलग अलग प्रेजेंट है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल अलग अलग प्रेजेंट है सेल में, वो उनको इकट्ठा करेगा और कॉम्प्लेक्स शुगर बना देगा, ठीक है। ग्लूकोज फ्रक्टोज जो है शुगर के पार्ट है, ठीक है। तो उनको क्या इकट्ठा करके क्या बना देगा, कॉम्प्लेक्स शुगर्स, ठीक है। द गोल्जी ऑपरेटर्स ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स जो बनते हैं उनके बारे में अभी आप आगे पढ़ोगे, वो भी एक तरह के ऑर्गेनेलीज हैं। तो उनको फॉर्म करने में भी क्या करता है, गोल्जाई ऑपरेटर्स हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। किसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेल प्लेट भी बनाता है, ये क्या बनाता है, सेल प्लेट। जब सेल डिवीजन हो रहा होता है ना, तब ये क्या बनाता है, सेल प्लेट बनाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम राइबोसोम्स की। हमने बात की ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम हुए क्या, ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ है, तो ये इसके ऊपर ये जो ब्लैक ब्लैक से डॉट्स हैं, ये क्या है, राइबोसोम्स है। सो ये क्या है, स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेन नहीं है इनके अराउंड, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। क्या है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, ठीक है। जिनको हम किसके थ्रू देख सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। सो ये बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट इन मैच्योर स्पर्म एंड आरबीसी। आरबीसी और मैच्योर स्पर्म में ये राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, बाकी सब में जो है ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डेंस है, राउंड बॉडीज हैं, विच अकर फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। या तो ये अटैच होंगी या साइटोप्लाज्म में फ्रीली होंगी, ठीक है। केमिकली जो है राइबोसोम जो है मेडअप होते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। जो केमिकल किस केमिकल से बने हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन से बने हैं, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स दे आर फाउंड फ्लोटिंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट्स में ये फ्लोट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में फ्रीली, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंक्रीजेस द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय द राइबोसोम्स। तो जो इंक्रीज होती है सिंथेसिस में, प्रोटीन की सिंथेसिस में बाय आरईआर, वो किसके थ्रू होती है, राइबोसोम्स के थ्रू। द प्रोटीन्स में बी यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल मेम्ब्रेन्स। न्यू सेल मेम्ब्रेन्स जो भी बनती हैं वो राइबोसोम्स के थ्रू बनाई गई जो प्रोटीन्स हैं उनके थ्रू बन जाती हैं, और एक्ट एज एंजाइम और हार्मोन्स। और वो प्रोटीन या तो एंजाइम एक्ट करेंगी या हार्मोन्स भी एक्ट कर सकती हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है राइबोसोम्स का, राइबोसोम्स आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं हम, प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोलते हैं, ठीक है। सो राइबोसोम्स का वैसे तो स्ट्रक्चर बहुत डिटेल्ड स्ट्रक्चर भी पता है, पर वो आपको बड़ी क्लासेस में बताएंगे, ठीक है। अभी इसके बारे में आपको इतना सही है कि राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन की, ठीक है। तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लाइजोसोम्स की। किसकी, लाइजोसोम्स की। लाइजोसोम्स आर
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्फेरिकल sac like structures found in the cytoplasm of all the eukaryotic animal cells except mammalian RBCs। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं हम उनको, और सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है, सैक लाइक, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में। बस किस में नहीं है, मैमेलियन आरबीसी में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो लाइसोसोम्स कंटेन सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या होते हैं इनके पास, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। मोर देन 40 एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जितने भी एंजाइम, 40 से ज्यादा जो एंजाइम इनके पास प्रेजेंट होते हैं वो किसने बनाए होते हैं, RER ने। ठीक है, एंड आर ब्राउट टू द लाइसोसोम थ्रू गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अभी बोला था ना कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम करती है। तो ये जो एंजाइम जो बने ये किसके थ्रू पहुंचे, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, these enzymes are capable of breaking down almost all type of organic substances। तो जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं इन एंजाइम्स के थ्रू ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करेंगे, उन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को तोड़ देंगे। लाइसोसोम्स पास थ्रू वेरियस स्टेजेस इन द सेम सेल। तो उन लाइसोसोम्स में जो है बहुत सारी स्टेजेस होती है। ठीक है, ब्रेकिंग करने के लिए, ब्रेक डाउन ऑफ फूड के लिए। नेक्स्ट है फंक्शन क्या है इनका। ठीक है, लाइसोसोम सर्व एज इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सेल के अंदर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम करते हैं लाइसोसोम। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव बैग्स भी बोलते हैं। ठीक है, दे डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन मटेरियल विच एंटर द सेल सच एज बैक्टीरिया और वायरस। ठीक है, तो ये क्या कर देते हैं, जो भी फॉरेन मटेरियल सेल में एंटर हुआ उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, इन दिस वे दे प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो कुछ नहीं है, जब जरा सा फ्लू होता है तो हम कोई दवाई थोड़ी खाते हैं। क्यों नहीं खाते, क्योंकि हमारे पास लाइसोसोम्स होते हैं, वो उस वायरस को खा जाते हैं, खत्म कर जाते हैं। तो इसलिए जो है सिर्फ 2-3 दिन में जो है हमारा फ्लू ठीक हो जाता है। ठीक है, lysosomes are also remove the worn out and poorly working cellular organelles by digesting them to the make way for their new replacements। पता क्या करते हैं ये, जो भी सेल के अंदर जो है, अगर मान लो कोई ऑर्गेनेली काम नहीं कर रही है अच्छे से, है ना, और या वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तो वो उनको डाइजेस्ट करेंगे और उनको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे सेल से। ठीक है, सो सेल डेब्रिस जो है, सेल डेब्रिस हो गया वेस्टेज। ठीक है, तो उसको रिमूव कर देंगे। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, डिमोलिशन स्क्वाड्स। क्या बोलते हैं, डिमोलिशन स्क्वाड्स। और क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स। और क्या बोलते हैं, सेलुलर हाउसकीपर्स। हाउसकीपिंग का काम क्या होता है, कचरे को बाहर निकालना। तो ये भी क्या करते हैं, कचरे को बाहर निकाल देते हैं। दस लाइसोसोम्स फॉर्म अ काइंड ऑफ गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम्स को और क्या बोला, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी बोल दिया। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड लाइसोसोम में बस्ट and the cell and the enzymes eat up their own cells, therefore lysosomes are also known as suicide bag। अब सुसाइड बैग क्यों बोला, कई बार क्या होता है, जो ब्रेक डाउन हो जाती है सेल के स्ट्रक्चर में, सेल जो है डैमेज हो जाता है, तो ये जो लाइसोसोम है ये क्या करते हैं, फूट जाते हैं और उनसे जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो अपने ही सेल्स को खा जाते हैं। ठीक है, अपने ही सेल्स को खा जाते हैं, तो इसलिए मतलब उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो इसलिए लाइसोसोम को क्या बोला, सुसाइड बैग्स भी बोला। ठीक है, व्हेन अ सेल इज डेस्टाइन्ड टू डाई द लाइसोसोमल एंजाइम्स डाइजेस्ट द होल सेल, अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटोलिसिस। ठीक है, ऑटो मतलब खुद, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है, अगर सेल को खत्म होना ही है तो लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे सेल को ही खा जाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला, ऑटोलाइसिस। ठीक है, सिग्निफिकेंस के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं। इन WBCs और ल्यूकोसाइड, लाइसोसोम्स इन ल्यूकोसाइड डाइजेस्ट फॉरेन प्रोटीन। बोलते हैं ना WBC जो है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट है। अब लाइसोसोम्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया वायरस जो भी फॉरेन प्रोटीन आ रही है उसको खत्म कर जाते हैं। ठीक है, इन ऑटोफेजी ड्यूरिंग स्टार्वेशन
जब हम या मान लो फास्ट किया है या भूख लगी है, हमें खाना नहीं मिला है, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, जो भी स्टोर्ड फूड होगा ना प्रेजेंट सेल में, उसको डाइजेस्ट करेंगे और क्या करेंगे, सप्लाई कर देंगे नेसेसरी अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द सेल। ठीक है, तभी बोलते हैं ना कि कई कई बार जो है हमें भूख नहीं लगती, हमने चाहे खाना भी ना खाया हो, तो वो क्यों, क्योंकि लाइसोसोम जो है वो अपना ही जो स्टोर्ड फूड है उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और एनर्जी सप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस होती है फ्रॉग में। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है जो लार्वा को इसमें कन्वर्ट करती है, फ्रॉग में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, सो ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ टेडपोल लार्वा का नाम है, इनटू फ्रॉग, द एम्ब्रियोनिक टिश्यूज सच एज गिल्स एंड टेल आर डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम्स एंड यूटिलाइज्ड बाय अदर बॉडी सेल्स। अब ये जो टेडपोल होता है ना लार्वा, ये पानी में प्रेजेंट होता है, बट फ्रॉग जो है पानी में तो रहता नहीं है हर वक्त, है ना, वो तो धरती पे भी आ जाता है। तो जो टेडपोल में जो टेल और गिल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको डाइजेस्ट कौन कर देता है, लाइसोसोम्स कर देते हैं डाइजेस्ट। ठीक है, इन फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। कैसे, the lysosomal enzymes present in the acrosome of sperm cells, acrosome होता है upper portion, ठीक है, टॉप पार्ट sperm का, cells digest the limiting membrane of the ovum। तो अगर वो sperm cell जो है ओवम के एग के साथ फ्यूज हो रहा है, तो उसके जो टिप पे, स्पर्म के टिप पे जो लाइसोसोम्स प्रेजेंट होंगे, वो ओवम की मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, दस द स्पर्म इज एबल टू एंटर द ओवम। इसी वजह से जो है स्पर्म कैसे एंटर करते हैं ओवम में, डाइजेस्टिंग द मेम्ब्रेन। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो थे कुछ ऑर्गेनेलिस, दो तीन तीन या चार और बचते हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।